जिसपे कुकी सिर्फ और सिर्फ हल्की हल्की सिसकियां ले रहे होते हैं और इसके बाद वो तेयोंग से कहते हैं कि आप बहुत बुरे हैं और एक ना एक दिन आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। और इस पे तेयोंग बोलते हैं कि हाँ वो देखा जाएगा। और फिर तेयोंग वहां से उठते हैं और अपने कमरे में जाकर एकदम सुकून भरी नींद सो जाते हैं। और इधर कुकी भी वैसे ही सिसकियां लेते हुए कब सो जाते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं चलता है। और ऐसे ही अगले कुछ दिन बीत जाते हैं। कुकी अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहे होते हैं क्योंकि पूरे टाइम उनकी देखभाल तेयोंग के मम्मी पापा कर रहे थे। बस उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होती जब भी वो तेयोंग को देखते क्योंकि उनके साथ जो भी तेयोंग ने किया था वो उन्हें याद आने लगता। लेकिन तेयोंग के पापा ज्यादातर तेयोंग को उनसे दूर ही रखते। लेकिन तेयोंग भी हमेशा किसी भी मौके की तलाश में रहते कि कब उन्हें ऐसे जंगकुक अकेले मिल जाए और वो उनको परेशान कर सकें। वैसे ऐसा तो करीबन 1 महीने के लिए नहीं हुआ क्योंकि तेयोंग के मम्मी पापा पूरे टाइम कुकी के पास ही रहते और रात में भी उठ उठ के वो कुकी को देखने आते, जिस वजह से तेयोंग उनके कमरे में भी नहीं जा पा रहे थे। फिर 1 महीने बाद जब तेयोंग के मम्मी पापा को लगता है कि कुकी थोड़ा सा ठीक हो रहे हैं तो वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर्स को उन्हें दिखाते हैं कि अब वो कैसा कर रहे हैं और उन्हें याद आने के चांसेस कितने बढ़ गए हैं। तो वो डॉक्टर्स तो पहले कुकी की हालत देखकर काफी खुश होते हैं और वो तेयोंग के मम्मी पापा को कहते हैं कि ये काफी ज्यादा स्टेबल हो गया है। और उनमें से एक डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि अब कुकी को कभी भी अपना पुरानी चीजें याद आ सकती हैं क्योंकि जब दिमाग एकदम रिलैक्स्ड होता है तो हो सकता है कि जो ब्लॉकेज हुआ हो उनकी मेमोरी में वो हट जाए। ये सुनकर तेयोंग के मम्मी पापा काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे तेयोंग के मम्मी पापा कुकी को स्कूल भी भेजना शुरू करते हैं। भले वो उनके उम्र के हिसाब से छोटी क्लास में भेजते थे लेकिन वो ऐसा चाहते थे कि कुकी और लोगों के साथ रहे, थोड़ा बहुत हंसे खेले। क्या पता वो ऐसे ही दुनियादारी देखते हुए उसे याद आ जाए कि वो है कौन और वो कितना बड़ा है। लेकिन वो लोग एक गलती कर देते हैं कि कुकी को उसी स्कूल में डालते हैं जिसमें तेयोंग पढ़ रहे होते हैं। और अब तो तेयोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि उन्हें फाइनली वो मौका मिल गया जिनका उन्हें करीबन 2 महीने से इंतजार था। और अब वो कुकी को वापस से वैसे ही परेशान कर सकते हैं जैसे वो पहले करते थे। तेयोंग कभी भी कुछ भी कर देते, कभी तो कुकी को स्कूल में ही छोड़कर घर चले आते और कहते कि कुकी ने तो कहा है कि वो चला आएगा, क्या वो आया नहीं। जिसपे तेयोंग के मम्मी पापा काफी परेशान हो जाते और फिर जब वो स्कूल जाते तो पता चलता कि कुकी तो यहीं पर है। और जब कुकी उनसे कहते कि तेयोंग ने कहा था कि यहाँ बैठो मैं ले चलूंगा तुम्हें, और वो आए ही नहीं वापस। और उसके बाद जब तेयोंग के मम्मी पापा उनसे पूछते तो तेयोंग बोलते मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा था, उल्टा ये झूठ बोल रहा है क्योंकि इसी ने मुझसे कहा था कि ये आ जाएगा घर। जिसपे तेयोंग के पापा बोलते हैं कि आज के बाद कुछ भी हो जाए तुम कुकी को अपने साथ लेकर ही आओगे। जिसके बाद तेयोंग अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होते हैं। और कुछ दिन बाद वो जब कुकी को साथ में ले आ रहे होते हैं तो उन्हें सामने एक डॉगी दिखता है और उनके मन में एक बहुत ही खुराफाती ख्याल आता है और वो उस डॉगी को एक पत्थर उठाकर मार देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जिसकी वजह से वो कुकी को दौड़ाने लगता है और कुकी रोते हुए बस दौड़ रहे होते हैं। लेकिन फिर अचानक से कुकी का पैर मुड़ता है और वो गिर जाते हैं और उस वजह से वो डॉगी उन्हें काट लेता है। और ये देखकर तेयोंग बहुत जोर जोर से हंस रहे होते हैं। उसके बाद जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो तेयोंग के मम्मी पापा बोलते हैं तेयोंग से कि ये कैसे हुआ। तो कुकी उनको बताते हैं कि ये सब तेयोंग की वजह से हुआ है, इन्होंने उस डॉगी को मारा था। लेकिन तेयोंग फिर से सारा इल्जाम कुकी के ऊपर लगा देते हैं और कहते हैं कि यही था जो उस डॉगी को परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से उस डॉगी ने इसे काट लिया। और फिर कुकी की मरहम पट्टी की जाती है और उन्हें इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। उसके बाद भी कुकी तेयोंग के साथ ही आया जाया करते थे। और सबसे बड़ी बात तो उस दिन हुई जिस दिन तेयोंग कुकी को बहला फुसलाकर अपनी क्लासरूम में ले जाते हैं छुट्टी होने के बाद। और वो उन्हें बहुत ही प्यार से बोल रहे होते हैं कि तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करो,
मैं बस कुछ चीजें करके आ रहा हूँ। और कुकी इतने ज्यादा मासूम होते हैं कि तेयोंग उनके साथ इतनी बार गलत चीजें कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ठीक है, लेकिन आप जल्दी आइएगा क्योंकि मुझे घर भी जाना है। और ये बोलकर तेयोंग वहां से निकलते हैं और अपने घर पे फोन करके ये बोलते हैं कि मैं अपने आज दोस्त के घर ही सो जाऊंगा। और जब उनकी मॉम पूछ रही होती है और कुकी, तो उस पे तेयोंग बस हेलो हेलो बोल रहे होते हैं कि जैसे आवाज ही नहीं आई हो, और फोन कट कर देते हैं। जिस पे तेयोंग की मॉम को ऐसा लगता है कि हो सकता हो कि कुकी को भी तेयोंग अपने साथ ले गया हो अपने दोस्त के घर सोने। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि कुकी वहीं उसी स्कूल में और उसी क्लास में बैठे बैठे बस तेयोंग का इंतजार कर रहे हैं। उधर तेयोंग को ऐसा लगा था कि हो सकता है कि वो 1-2 घंटा वेट करे, उसके बाद रोते रोते घर चला जाए, इसीलिए वो बस मस्त सुकून से अपने दोस्त के घर जाते हैं और वहां पर मस्तियां कर रहे होते हैं। लेकिन कुकी पूरे टाइम उसी क्लासरूम में बैठे होते हैं और वो बस उनका इंतजार कर रहे होते हैं। और जब रात हो जाती है तो वो अंधेरे से काफी ज्यादा डर रहे होते हैं और डरते डरते ही रो रहे होते हैं। और जब सिक्योरिटी गार्ड चेकिंग के लिए आ रहा होता है करीबन रात के 8 बजे, और वो देखता है कि यहाँ पर एक बच्चा है जो रो रहा है, तो वो भागकर उसके पास आता है और कहता है कि अरे कुकी, तुम यहाँ क्यों हो। तो जिस पे कुकी रो रहे होते हैं और बस इतना कह रहे होते हैं कि मुझे घर जाना है। जिस पे वो सिक्योरिटी गार्ड तुरंत ही कुकी को अपनी गोद में उठाते हैं और भागते हुए रिसेप्शन पे ले जाते हैं, और उसके बाद रिसेप्शन से कुकी के घर पे फोन करते हैं और उन्हें सारी चीजें बताते हैं। जिस पे तेयोंग के मम्मी पापा तुरंत ही अपनी कार लेकर निकल जाते हैं कुकी के स्कूल आने के लिए। और वहां पर जैसे ही आते हैं तो कुकी उन दोनों को देखकर बस उनकी तरफ दौड़ के उन्हें गले लगा लेते हैं। और तेयोंग के मम्मी पापा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर जब तेयोंग ने हमसे कहा कि वो जा रहा है तो उसने कुकी को क्यों छोड़ दिया। लेकिन वो लोग वहाँ पे कुछ भी नहीं पूछते हैं कुकी से और उन्हें अच्छे से घर ले आते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं क्योंकि कुकी काफी ज्यादा भूखे थे। और इसके बाद आराम से कुकी तेयोंग के मम्मी पापा को सारी बात बताते हैं। और इसके बाद तो तेयोंग की मॉम बहुत गुस्सा होती हैं और वो तुरंत ही तेयोंग को कॉल लगाकर कहती हैं कि तुम तुरंत घर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पे तेयोंग को ऐसा लगता है कि क्या कुकी ने मेरी शिकायत कर दी है, और वो घर जा रहे होते हैं। घर पहुंचने पर जब वो देखते हैं कि कुकी इतना ज्यादा डरा हुआ है तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, और वो फिर अपनी मॉम से पूछते हैं कि क्या हुआ, आपने क्यों बुलाया था। तो जिस पे तेयोंग की मॉम सारी चीजें उन्हें बताती हैं, और ये सुनकर पहली बार तेयोंग शॉक्ड रहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगा ही नहीं था कि क्योंकि उनका इतना देर तक इंतजार करेगा। और इसके बाद तेयोंग के पास जैसे कुछ बोलने के लिए हो ही ना, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस चीज पे खुद को कैसे डिफेंड करें। और आज पहली बार वो कुकी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था।